गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जो है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला टॉपिक मतलब ये डेटा एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ डेटा। तो उसके बारे में दोस्तों पहले समझते हैं, फिर बाद में हाउ टू हैंडल द गिवन डेटा उसके बारे में समझेंगे दोस्तों चैप्टर में आगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे लिखा है कि इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव केम अक्रॉस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में हमने हमारी डे टू डे लाइफ में हमें इंफॉर्मेशन पता चली होगी, हमने देखा होगा, हमने कहीं पे सुना होगा। पहला जो है रन्स मेड बाय द बैट्समैन इन द लास्ट 10 क्रिकेट मैचेस। मतलब 10 क्रिकेट मैच टेस्ट क्रिकेट मैचेस के अंदर बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए हुए हैं। सपोज यू कैन से दैट MS धोनी के कितने रन से विराट कोहली के, या फिर एनी ऑफ योर फेवरेट क्रिकेटर। दूसरा है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन लास्ट 10 वनडेज। लास्ट 10 वनडेज के अंदर कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिए हुए हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है दोस्तों। वो हम सभी ने देखा होगा कि वेनेवर जब भी कोई बॉलर जो है बॉलिंग करने आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि उसके वनडे कैरियर में या फिर टेस्ट कैरियर में कितने मैचेस खेले हैं, रन्स कितने दिए, उसका इकोनॉमी रेट कितना है, और एनी अदर इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक बॉलर। फिर है मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। तो मैथमेटिक्स टीचर है उसके पास उसके सब्जेक्ट का पूरे क्लास का रिकॉर्ड होगा, या फिर जितने क्लासेस में वो मैथमेटिक्स के टीचर्स जो लेक्चर्स लेते हैं, क्लासेस लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, उसके सभी क्लासेस के उसके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका कलेक्शन इन ऑल दिस केसेस इज कॉल्ड द डेटा। डेटा का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होगी उसको हम लोग कहते हैं डेटा। अब डेटा जो है बहुत सारी सिचुएशन को स्टडी करके किया जाता है। सो नाउ सपोज समटाइम्स ऐसा भी होगा कि डेटा जो है उसको सीधा लिखे लिखे बिना उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वनडे मैचेस के अंदर ओवर टू ओवर दोनों जो टीम्स खेलती है उसका जो है डेटा दिखाया जाता है कि इतनी ओवर्स के बाद कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, इतनी विकेट्स गिरी थी, इतने रन्स बने थे, और एनी अदर इंफॉर्मेशंस। तो बहुत सारे ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले उसको हम देखते हैं पिक्टोग्राफ। नंबर 1 है डेटा रिप्रेजेंटेशन का, वो है पिक्टोग्राफ। यहाँ पे चेक करिए पिक्टोग्राफ में दिखाया हुआ है पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे पहला पिक्चर है वो है कार का। अगर पूरी कार इस तरह से ड्रॉ की हुई दैट मीन्स वी हैव टू कंसीडर 100 कार्स। सो 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। अगर एक सिंबल ड्रॉ किया हुआ है तो हमें 100 कार्स कंसीडर करनी है। सपोज जुलाई मंथ है, वहाँ पे 2 कार्स, उसके अलावा एक जो है हाफ कार दिखाई हुई दैट इंडिकेट्स हाफ ऑफ 100। 100 का हाफ होगा 50। तो इसका होगा 100, इसका भी होगा 100 और इसका होगा 50। कुल मिला के सभी का एडिशन करेंगे हमें मिलेगा 250। तो जुलाई मंथ में इतनी कार्स होगी 250 कार्स। समबडी माइट हैव सेल्ड ऑफ वन ऑफ द कार ऑफ अ स्पेसिफिक मोटर कंपनी। अगस्त में अगर चेक करेंगे पूरा है, पूरी कार है, तो 100 इसका, 100 इसका और 100 इसका, कुल मिला के होंगी 300 कार्स। तो यहाँ पे चेक करिए कितना होगा। तो ये भी 100, दिस इज अगेन 100, अगेन 100 और अगेन 100, कुल मिला के होगा 400। सो अगर 4 पिक्चर्स कार के दिए हुए वी हैव टू कंसिडर 400 कार्स। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी प्रोड्यूस हुई 250, अगस्त में 300 और सितंबर में होगी 400। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले पिक्टोग्राफ के बाद यहाँ पे होगा दूसरा जो है बार ग्राफ दोस्तों। अब बार ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली होगी एक्स एक्सिस, वहाँ पे कुछ एकेडमिक ईयर्स लिखे हुए हैं 2003 से लेकर 4 तक, 4 से 5 एंड सो ऑन। और वर्टिकली जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है
वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे 2003 4 बैच में, फिर 4 5 में कितने थे उसके हिसाब से। जो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे ईयर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एट्थ आर शोन ओवर हियर। इस तरह से चेक करिए सभी जो है उसका ये दिस आर द वर्टिकल लाइंस कॉल्ड एज बार्स। ये वर्टिकल लाइंस जो है उसको हम लोग बार्स कहते हैं, BAR। ये रहा यहाँ पे। अब चेक करिएगा यहाँ से स्टार्टिंग से लेके जितना गैप था उतना ही बिटवीन 2 बार्स गैप रहेगा। चेक करिए ये गैप जो है दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। उसके अलावा ये जो बार की विड्थ है वो भी यूनिफॉर्म होगी। ये बार्स के बीच में जो गैप है वो गैप भी यूनिफॉर्म होगा हर बार। चेक करिए दिस गैप्स आर यूनिफॉर्म। So between bars gap is uniform as well as width of the bar is also uniform। एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म का मतलब है एक इवन गैप होगा, सबके बीच में एक जैसा ही गैप रहेगा। सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी 1 1 1 1 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो चेक करिए 2003-4 में कितने स्टूडेंट्स थे। 3-4 में थे 100 स्टूडेंट्स, फिर 4-5 में बढ़ के हुए 200, उसके बाद हुए 250, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुए 300 और उसके बाद हुए 350 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बार्स को देख के हमें पता चल सकता है कि कौन से ईयर में क्लास 8 के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे। सो व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिस्पेक्टिव ईयर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन से साल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो चेक करिए 2004-5 में 100 से सीधा 200 मतलब डबल। बाकी एवरी ईयर 50-50 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीधा डबल बढ़ गए। तो ग्राफ को देख के भी पता चल सकता है। तो हमें ग्राफ को देखकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। तो ये था बार ग्राफ का सिंपल पार्ट। अभी देखते हैं डबल बार ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर 2 बार्स रहेंगे। चेक करिए यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर देयर आर 2 बार्स। अगेन सभी बार्स की विड्थ सेम रहेगी। एक लाइट कलर से है, दूसरा डार्क कलर से, या फिर कोई दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। डबल बार ग्राफ जो है अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा। एक साथ हमें 2 डेटा दिखाएगा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा। कोई भी चीज़ को कंपेयर करना है, सपोज कि हमें अगर कार खरीदनी है तो वी आर कंपेयरिंग मल्टीपल कार्स टुगेदर, या फिर उसमें से मल्टीपल्स में से अगर हमने 2 फेवरेट कार चुनी है तो इन दैट केस सपोज वी आर कंपेयरिंग कि इंजन कितना है, प्राइस कितना है, एवरेज कितना है, कलर कौन से अवेलेबल है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डबल बार ग्राफ। यहाँ पे चेक करिए मैथ्स के अंदर मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट के या फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स की कंपैरिजन है। एक जो वाइट कलर से है दैट इज़ ऑफ ईयर 2005-6, और जो डार्क कलर से है ब्लैक या यू कैन से ग्रे कलर से वो है 2006 और 7, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। दोनों पास पास के ईयर्स के कोई एक स्टूडेंट के मार्क्स दिखाए हुए हैं। तो मैथ्स में 2005-6 में उसको मिले थे 30 मार्क्स, जबकि 2006-7 में उसको मिले हैं 60। सीधा मैथ्स में परफॉर्मेंस बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल मार्क्स हो चुके हैं। साइंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, पहले 50 थे, अब होंगे उसके कुछ 55 के करीब। चेक करिए दिस इज़ बिटवीन 50 एंड 60 से सपोज 55। वैसे ही यहाँ पे सोशल साइंस के अंदर, साइंस सब्जेक्ट के अंदर ये सोशल साइंस का है, फिर ये इंग्लिश के बारे में, और ये हिंदी में। तो इंग्लिश को छोड़ के उस स्टूडेंट ने इंग्लिश और हिंदी में उतने ही मार्क्स है, इंग्लिश में सिर्फ कम हुए, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर के मुकाबले उसने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। ही और शी हैज़ पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन हिज और हर स्टडीज़।
तो यहाँ पे बहुत सारी जो जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसके बारे में हमें बार्स को देख के सीधा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ इन आवर डे टू डे life. So what is the information given by the double bar graph? We can easily compare between two quantities. In which subject has the performance improved the most? सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूवमेंट हुआ है? ऑब्वियसली मैथ्स है, मेरा सब्जेक्ट है, उसमें अच्छे से परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया हुआ है। इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड? सबसे कम किस में हुआ है? ऑब्वियसली इंग्लिश में होगा, क्योंकि वो हमारा नेटिव लैंग्वेज शायद ना भी हो, तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है। सो इंग्लिश में जो है डिटोरिएशन मार्क्स है, मतलब कम हुए हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर? मतलब जितना था उतना ही रहेगा, तो हिंदी जो है उसमें जितना था परफॉर्मेंस पहले उतना ही रहा है। तो ये था दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। अभी के लिए इतना ही। हम लोगों ने 3 ग्राफ्स देखे हैं। पिक्टोरियल ग्राफ, दूसरा था बार ग्राफ, तीसरा था डबल बार ग्राफ। आई होप यहाँ तक सभी को पता चला होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।